क्या आपने कभी सोचा है कि एक शांत मन आपकी किस्मत को कैसे बदल सकता है? क्या सच में एक ही शिक्षा मनुष्य को अंधेरे से उठाकर प्रकाश की चोटी तक ले जा सकती है? आज आप सुनेंगे वह छिपा हुआ रहस्य जिसे गौतम बुद्ध ने केवल कुछ चुनिंदा लोगों को बताया था। यह कहानी नहीं, यह जागरण है। यह शब्द नहीं, यह शक्ति है। और यदि आप इस यात्रा के अंत तक बने रहे तो आपका मन वह देखेगा जो अब तक धुंध में छिपा था। इसलिए इस दिव्य ज्ञान को महसूस करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी भावना लिखें और लाइफ ऑफ बुडर विजडम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जो आपकी किस्मत की दिशा बदल देगी। शांत रहो, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वह हमेशा सच नहीं होता। वक्त का अपना नियम है, अपने समय पर वह सबसे गहरी छिपी चीज को सामने लाता है। बुद्ध कहते थे कि जब मन बेचैन हो जाए तो समझ लेना कि परिवर्तन आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। परंतु बेचैनी में मनुष्य अक्सर गलती करता है। वह दौड़ने लगता है, वह निर्णय ले लेता है, वह टूट जाता है और यहीं से किस्मत का दरवाजा बंद हो जाता है। इसलिए बुद्ध का पहला रहस्य यही था कि शांत रहो, समय की धड़कन को सुनो, उसके संकेत को पकड़ो और उसके आने का इंतजार करो, क्योंकि जो समय लेकर आता है वह हमेशा हैरान कर देता है। कहा जाता है कि एक बार एक युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने कहा, प्रभु, मेरी मेहनत बेकार जा रही है, मेरी साधना रुक गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, कोई मार्ग नहीं दिखता, मैं टूट रहा हूं। बुद्ध ने उसकी आंखों में सीधा देखा और धीमे से कहा, शांत रहो, जब रास्ते नहीं दिखते तब रास्ते बन रहे होते हैं। जो दिखता है वह क्षणिक है, जो अदृश्य है वही भविष्य है। लेकिन मनुष्य अदृश्य नहीं देख पाता, क्योंकि वह शोर से भरा है, उसके भीतर उत्तेजना है, जल्दी है, डर है, और इन सब के कारण वह उस पल को खो देता है जो उसकी किस्मत बदलने आ रहा होता है। बुद्ध ने उस युवक को एक कहानी सुनाई। एक बीज जो मिट्टी में दबा होता है, वह चिल्लाता नहीं, वह शिकायत नहीं करता, वह किसी से नहीं कहता कि मैं अंधेरे में हूं, मैं दबा हुआ हूं, मैं अकेला हूं। वह बस शांत रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका वक्त आएगा, और जब उसका वक्त आता है तो वही अंधेरा उसे शक्ति देता है, वही मिट्टी उसे मजबूती देती है और वही दबाव उसे ऊपर उठाता है। शांत रहो, क्योंकि तुम्हें भी ऊपर उठाने की तैयारी चल रही है, पर तुम्हें दिख नहीं रहा। बुद्ध की इस शिक्षा में एक छिपा हुआ नियम है। जीवन का सबसे खतरनाक भ्रम यह है कि मनुष्य सोचता है कि उसकी कहानी खत्म हो रही है, जबकि अक्सर वहीं से कहानी शुरू होती है। किस्मत टूटने के बाद नहीं बनती। किस्मत तो तब बनती है जब मनुष्य टूटने के बीच भी शांत रहने की क्षमता रखता है। शांत रहना कमजोरी नहीं है, यह समय पर भरोसा है, यह उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास है जो जीवन को संचालित कर रही है। बुद्ध ने युवक से कहा, तुम्हारा मन शोर कर रहा है क्योंकि वह नियंत्रण चाहता है, पर जीवन नियंत्रण से नहीं चलता, जीवन समर्पण से चलता है। समर्पण कोई हार नहीं है, समर्पण वह चाबी है जिससे समय का ताला खुलता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तब समझ लेना समय तुम्हें एक बड़ा फल देने वाला है। पर वह चाहता है कि पहले तुम शांत होने की कला सीखो, क्योंकि बड़ी सफलता उन्हें ही मिलती है जो ऊर्जा को बिखरने नहीं देते, जो भावनाओं के तूफान में बहते नहीं, जो भीतर स्थिर रहते हैं। बुद्ध ने ध्यान की मुद्रा में बैठते हुए कहा, जब कुछ भी न दिखाई दे तब भी विश्वास रखो, जब परिस्थितियां उलट जाए तब भी कदम मत रोकना, जब दुनिया धीमी हो जाए तुम तेज मत होना। शांत रहो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कुछ बड़ा रच रहा है। और जीवन की सबसे अद्भुत बात यही है कि बड़े बदलाव हमेशा चुपचाप होते हैं, बिना शोर, बिना संकेत, बिना चेतावनी के। युवक ने पूछा, प्रभु, यह शिक्षा किस काम की है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही एक शिक्षा तुम्हारी किस्मत बदल देगी, क्योंकि किस्मत मेहनत से नहीं, पहले मन की स्थिरता से बदलती है। जब मन स्थिर हो जाता है तब निर्णय सही होने लगते हैं, जब निर्णय सही होते हैं तब रास्ते खुलने लगते हैं, और जब रास्ते खुलते हैं तब किस्मत बदलना सिर्फ समय का प्रश्न रह जाता है। बुद्ध उठे और चलते हुए आखिरी वाक्य बोले, याद रखो, शांत व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसका समय आने ही वाला होता है, और जब उसका समय आता है तो दुनिया उसे रोक नहीं पाती। शांत रहो, क्योंकि तुम्हारा वक्त भी आने वाला है और वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
बुद्ध ने उस युवक को अपने साथ चलते हुए कहा कि जो व्यक्ति शांत रहना सीख लेता उसकी दिशा स्वयं समय तय करता है, लेकिन जो भीतर शोर लिए फिरता है वह लाख कोशिशें कर ले सही अवसर को पहचान नहीं पाता। जीवन में अवसर हमेशा शोर के पीछे छिपे रहते हैं और शांत मन ही उन्हें पकड़ सकता है, क्योंकि शांत मन देखने की नहीं महसूस करने की क्षमता रखता है। बुद्ध ने कहा कि हर आत्मा के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ उल्टा दिखने लगता है, साधना रुकती हुई लगती है, संबंध टूटते हुए नजर आते हैं, शरीर थकने लगता है, मन हारने लगता है और तभी व्यक्ति सोच बैठता है कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन यही वह स्थान होता है जहां किस्मत जन्म लेती है। किस्मत भागने वालों को नहीं, झुकने वालों को मिलती है। युवक चकित होकर सुन रहा था। बुद्ध अचानक रुक गए। उन्होंने जमीन से एक पत्थर उठाकर उसे अपने हाथ में घुमाया और कहा, यह पत्थर तब तक बेकार है जब तक इसे कोई तराश न दे, लेकिन तराशने वाला भी तभी अपनी पहली चोट करता है जब उसे पत्थर की शांति महसूस होती है। यदि पत्थर टूटने के भय से कांपने लगे तो मूर्तिकार हाथ पीछे खींच लेता है, क्योंकि वह जानता है कि डर से भरा पत्थर किसी महान मूर्ति का आधार नहीं बन सकता। ठीक उसी तरह जीवन भी तुम्हें तभी छूता है जब तुम भीतर से स्थिर होते हो। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारा भविष्य तराशती है। तुम जितने शांत होते जाओगे उतना ही तेज समय तुम्हारे लिए काम करेगा। बुद्ध ने युवक की ओर देखते हुए कहा, तुम सोचते हो कि कठिनाइयां तुम्हें रोकने आई हैं, लेकिन कठिनाइयां तो संकेत हैं कि तुम्हारा नया रूप बन रहा है। तुम पुरानी पहचान को छोड़ने वाली अवस्था में खड़े, और कोई भी नया जन्म हमेशा दर्द के साथ आता है, पर जो व्यक्ति दर्द में भी शांत रह सकता है, समय उसे वह देता है जो दुनिया में दुर्लभ है। युवक ने पूछा, प्रभु, क्या सच में शांत रहना इतनी बड़ी शक्ति है? बुद्ध ने कहा, शक्ति नहीं, यह चाबी है, और हर दरवाजा इसी चाबी से खुलता है। जो लोग अधीर होते हैं वे समय के दरवाजे खटखटाते रहते हैं, लेकिन वह कभी नहीं खुलता, क्योंकि दरवाजे खटखटाने से नहीं, प्रतीक्षा से खुलते हैं। याद रखो, जो प्रतीक्षा करता है वही प्राप्त करता है, और जो इसमें भी शांत रहना सीख लेता है वह असंभव को संभव कर देता है। बुद्ध चलते हुए बोलते रहे, संसार में सभी लोग क्रिया करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी सही समय का इंतजार नहीं करना चाहता। दुनिया में संबंध टूटते हैं क्योंकि लोग जल्दी में होते हैं, सपने टूटते हैं क्योंकि लोग जल्दी हार मान लेते हैं, और किस्मत इसलिए नहीं बदलती क्योंकि लोग परिणाम से पहले घबरा जाते हैं। बुद्ध ने कहा, एक शिकारी तीर छोड़ने से पहले धनुष को जितना पीछे खींचता है, तीर उतना ही दूर जाता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति पीछे खींचने को हार समझता है और बुद्धिमान व्यक्ति उसे शक्ति का संचय। इसलिए जब जीवन तुम्हें पीछे खींच रहा हो, शांत रहना, क्योंकि आगे की उड़ान तुम कल्पना से अधिक विशाल पाओगे। युवक की आंखों में चमक उभरी, पर उसका मन अभी भी बेचैन था। उसने पूछा, प्रभु, मैं कैसे जानूं कि मेरा समय आने वाला है, क्योंकि इंतजार अब भारी होता जा रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब जीवन तुम्हें हर दिशा में रोक दे और कोई भी मार्ग स्पष्ट न दिखे, समझ लेना कि तुम एक बड़े मोड़ पर खड़े हो, क्योंकि अक्सर रास्ते गायब नहीं होते, वे नए रास्तों को जगह देने के लिए मिटते हैं, और नए रास्ते हमेशा अचानक खुलते हैं, बिना चेतावनी के। इसीलिए शांत रहना, क्योंकि तूफान में भी यदि मन शांत हो तो दिशा भटकती नहीं, दिशा बनती है। बुद्ध ने कहा, एक दिन तुम समझोगे कि जो आज तुम्हें बाधा लगता है वही कल तुम्हें बचा रहा होगा, जो आज तुम्हें अकेला कर रहा है वही कल तुम्हें नई राह दिखाएगा, और जो आज तुम्हें रोक रहा है वही कल तुम्हें आगे धकेलेगा। जीवन कभी गलत नहीं करता, गलत केवल हमारी समझ होती है, और शांत मन ही इस सत्य को पकड़ सकता है। याद रखो, जो व्यक्ति भीतर से शांत रहता है उसे कोई भी बाहरी परिस्थिति हिला नहीं सकती, क्योंकि उसका आधार भीतर होता है, और जिसका आधार भीतर होता है उसका समय हमेशा बाहरी दुनिया पर प्रभाव डालता है। वह व्यक्ति दुनिया के नियमों से नहीं चलता, दुनिया उसके नियमों से चलने लगती है। इसलिए शांत रहो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह अपने समय पर ही आएगा, न एक क्षण पहले न एक क्षण बाद, और जब वह आएगा तो वह तुम्हें बदल कर रख देगा। बुद्ध ने युवक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा समय भी बन रहा है, बस तुम्हें अंदर की स्थिरता सीखनी है। और याद रखो, स्थिरता किसी पहाड़ की तरह नहीं बढ़ती, स्थिरता
एक बूंद की तरह मन में गिरती है और धीरे धीरे महासागर बन जाती है। आज से तुम्हारी साधना केवल एक है, चाहे जो हो जाए शांत रहना, क्योंकि यही वह शिक्षा है जो तुम्हारी किस्मत बदल देगी। बुद्ध सुबह के समय अपने शिष्यों को लेकर बांस के जंगल से गुजर रहे थे। हवा में हल्की नमी थी और पत्तों पर सूरज की किरणें मोती की तरह चमक रही थीं। युवक बुद्ध के पीछे चल रहा था, लेकिन उसके भीतर लगातार एक प्रश्न घूम रहा था कि शांत रहना आखिर किस तरह किस्मत को बदल देता है। उसके मन में एक बेचैनी थी और बुद्ध ने उसकी बेचैनी को महसूस कर लिया। बुद्ध बिना पीछे मुड़े बोले, जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वह अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को सही अर्थ में पढ़ पाता है। शांत मन एक दर्पण की तरह होता है, उसमें सत्य स्पष्ट दिखता है, पर जो मन शोर से भरा हो वह दर्पण धुंधला हो जाता है। और जब दर्पण धुंधला हो जाए तो व्यक्ति किस्मत के संकेतों को पहचान नहीं पाता। युवक चौंक गया कि बुद्ध उसकी सोच को बिना पूछे कैसे समझ गए। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे मन का शोर तुम्हारे चेहरे पर लिखा है और तुम्हारी बेचैनी तुम्हारे कदमों की गति में सुनाई देती है। याद रखो कि बेचैनी हमेशा दो बातें बताती है, या तो मन अतीत में फंसा हुआ है या भविष्य से डर रहा है, और जो व्यक्ति इन दोनों में फंसा हो उसका वर्तमान कभी नहीं बन पाता, जबकि किस्मत हमेशा वर्तमान में ही बदलती है। शांत रहना मतलब वर्तमान में टिकना, और वर्तमान में टिकने वाले व्यक्ति को आने वाले अवसर पहले ही दिखाई देने लगते हैं। बुद्ध आगे बढ़े और एक सूखी डाल उठाकर बोले, यह डाल सूखी दिखती है, लेकिन इसके भीतर अभी भी रस का एक कण मौजूद है, और सही समय आने पर यही कण इसे फिर से हरा कर सकता है। ठीक वैसे ही जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर भी कोई अदृश्य शक्ति जाग रही है, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें फिर से जीवित कर सकती है, लेकिन वह तभी जागेगी जब तुम स्थिर रहोगे। युवक ने पूछा, प्रभु, क्या जीवन में हर मोड़ पर शांत रहना जरूरी है? बुद्ध ने कहा, नहीं, हर मोड़ पर नहीं, बल्कि उन मोड़ों पर जहां तुम्हें कुछ समझ न आए, जहां रास्ते गुम हो जाए, जहां लोग बदल जाए, जहां परिस्थितियां उलट जाए, जहां प्रयास का परिणाम न दिखे। ये क्षण जीवन के रहस्यपूर्ण दरवाजे होते हैं, और इन दरवाजों को केवल वही खोल सकता है जो शांत हो, क्योंकि बेचैन व्यक्ति दरवाजा खटखटाता रहता है, जबकि शांत व्यक्ति प्रतीक्षा करता है और दरवाजा स्वयं उसके लिए खुल जाता है। बुद्ध ने आकाश की ओर देखा और बोले, आकाश कभी नहीं भागता, लेकिन उसके भीतर सब चलता है। बादल आते हैं, जाते हैं, मौसम बदलते हैं, तूफान उठते हैं, पर आकाश स्थिर रहता है, और इसीलिए आकाश असीम होता है। यदि आकाश भी बेचैन हो जाए तो ब्रह्मांड एक पल भी स्थिर न रह पाए। ठीक इसी तरह मनुष्य का मन यदि आकाश की तरह स्थिर हो जाए तो उसके भीतर की सबसे बड़ी शक्ति जाग जाती है। युवक ने कहा, प्रभु, पर मेरा मन इतना शांत कैसे बने? यह तो हर वक्त भागता रहता है। बुद्ध ने कहा, मन को शांत करना युद्ध नहीं है, मन को शांत करना समझ है। समझ यह कि मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। जब व्यक्ति अपने विचारों को अपना समझ लेता है तभी वह बेचैन होता है, लेकिन जब वह जान लेता है कि विचार बादलों की तरह हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, तब मन अपने आप शांत होने लगता है। बुद्ध चलते हुए बोले, एक दिन समय तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर लाएगा जहां तुम्हें निर्णय लेना होगा, और वह निर्णय तुम्हारी किस्मत का रुख बदल देगा। लेकिन उस समय निर्णय सही होगा या गलत, यह तुम्हारी शांति तय करेगी। शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा सही दिशा में ले जाता है, भले ही परिणाम देर से आए, लेकिन वह स्थायी होता है। याद रखो, उतावलेपन में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन को उलट देता है, पर स्थिरता में लिया गया निर्णय जीवन को बना देता है। इसलिए शांत रहो, क्योंकि समय का खेल उन लोगों के लिए बदलता है जो अपने भीतर की ऊर्जा को संभाल कर रखते हैं, ऊर्जा को बिखरने नहीं देते। बुद्ध ने युवक से कहा, जब तुम्हारे भीतर धैर्य जागेगा तो तुम देखोगे कि ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करने लगता है, तुम्हारे लिए लोग बदलने लगते हैं, परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं और रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। लोग इसे भाग्य कहते हैं, पर यह भाग्य नहीं, यह तुम्हारी स्थिरता का प्रभाव है। ब्रह्मांड उसी व्यक्ति को रास्ते दिखाता है जो अपने भीतर बना सके, क्योंकि सु से ही सृष्टि जन्म लेती है और में ही चमत्कार घटते हैं। युवक धीरे धीरे समझ रहा था कि शांति केवल एक गुण नहीं, ये एक शक्ति है, एक ऐसा रहस्य जो देखने में सरल है पर
भीतर से अत्यंत गहरा है। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारी चुप्पी गहरी होगी तब तुम्हारी शक्ति प्रकट होगी, और जब तुम्हारी शक्ति प्रकट होगी तब किस्मत तुम्हारे सामने झुक जाएगी। इसलिए शांत रहो, क्योंकि जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारी ओर आ रहा है। बस समय अभी तुम्हें तैयार कर रहा है, और तैयारी हमेशा चुपचाप होती है। बुद्ध नदी किनारे बैठे थे और उनके चारों ओर शिष्य मौन में खड़े थे। पानी की धारा हल्की आवाज में बह रही थी और सूर्य की किरणें नदी के सतह पर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। युवक भी उनके पास बैठ गया, लेकिन उसके मन में एक नया प्रश्न उठ रहा था। बुद्ध ने महसूस किया और बिना उसकी ओर देखे बोले, तुम्हारे भीतर अभी भी शांति का मूल बीज जागा नहीं है। तुम समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मन समझ से पहले परिणाम चाहता है, और जब मन परिणाम के पीछे भागता है तब वह शांति को खो देता है। याद रखो, शांति प्रयास से नहीं आती, शांति समझ से आती है, और समझ तब आती है जब व्यक्ति अपने भीतर के उतार चढ़ाव को देखने लगता है। बुद्ध ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह पानी साफ है, इसलिए इसके तल में पड़े पत्थर भी दिखाई देते हैं। लेकिन यदि मैं इस पानी को हल्का सा हिला दूं, तो कुछ पल के लिए पानी धुंधला हो जाएगा और तल दिखाई नहीं देगा। यह धुंधलापन तल को नहीं बदलता, केवल दृश्य को बदल देता है। ठीक इसी तरह तुम्हारा मन भी जब चिंताओं से हिल जाता है तो जीवन का सत्य धुंधला हो जाता है। तुम सोचते हो कि स्थिति बदल गई है, जबकि बदली कुछ नहीं होता, केवल तुम्हारी दृष्टि धुंधली हो जाती है। शांत मन पानी की तरह है जिसमें सत्य हमेशा स्पष्ट दिखाई देता है। युवक ने कहा, पर प्रभु, मेरे भीतर शांति आती है, पर कुछ देर बाद गायब हो जाती है। बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम इसे पकड़ने की कोशिश करते हो, और जो चीज पकड़ी जाती है वह हाथ से फिसल जाती है। शांति को पकड़ा नहीं जाता, शांति को आने दिया जाता है, और आने देने के लिए तुम्हें अपने मन में स्थान बनाना होगा। मन में स्थान तभी बनता है जब तुम विचारों का न्याय करना छोड़ देते हो। विचार अच्छे या बुरे नहीं होते, वे केवल गुजरने वाले बादल हैं। लेकिन यदि तुम किसी विचार को पकड़कर बैठ जाओ तो वही बादल आंधी बन जाता है। बुद्ध ने युवक की आंखों में देखा और बोले, शांत रहो, क्योंकि शांति एक आग नहीं जो हवा से बुझ जाए। शांति एक प्रकाश है जो भीतर से जलता है, और जब यह प्रकाश जलता है तो व्यक्ति अंधेरे में भी रास्ता देख लेता है। युवक ने पूछा, प्रभु, क्या इस प्रकाश से किस्मत भी बदल सकती है? बुद्ध ने कहा, किस्मत तो उसी क्षण बदल जाती है जब व्यक्ति खुद को देखना शुरू करता है। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, मन को बदलने की जरूरत होती है, और मन शांत हो जाए तो दुनिया वैसी दिखने लगती है जैसी वह वास्तव में है। बुद्ध ने कहा, समय हर किसी को अवसर देता है, लेकिन यह अवसर हमेशा साधारण दिखते हैं। केवल शांत व्यक्ति ही अवसर के भीतर छिपे हुए चमत्कार को देख पाता है। जो जल्दी में होता है वह अवसर को अनदेखा कर देता है और बाद में उसे किस्मत का दोष देता है, जबकि किस्मत दोषी नहीं होती, दोषी केवल उसकी अधीरता होती है। बुद्ध ने नदी का एक कंकड़ उठाया और युवक की हथेली पर रखते हुए बोले, यह कंकड़ छोटा है, लेकिन नदी की धारा में यह चट्टान जितना स्थिर रहता है, क्योंकि इसे कोई जल्दी नहीं, यह जहां है वहीं शांत है, और इसी शांति में इसकी ताकत छिपी है। तुम भी यदि कंकड़ की तरह स्थिर हो जाओ तो परिस्थितियों की धारा तुम्हें बहा नहीं पाएगी, उल्टा समय तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम्हें पहुंचना है। युवक ने कहा, प्रभु, पर जीवन में लोग हमें परेशान करते हैं, परिस्थितियां हमें हिलाती हैं, तब कैसे शांत रहें? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम उन्हें तुम्हें हिलाने देते हो। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है उसे बाहरी दुनिया हिला नहीं सकती। लोग केवल उन लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं जिनका केंद्र बाहर है, जिनकी अपेक्षाएं बाहर हैं, लेकिन जिसका केंद्र भीतर है वह किसी की बात से नहीं टूटता, किसी की नजर से नहीं डरता, किसी की उपेक्षा से नहीं गिरता। शांत व्यक्ति का केंद्र भीतर होता है, और जो भीतर स्थिर है उसकी किस्मत भी स्थिर होकर उसके पक्ष में काम करने लगती है। बुद्ध ने कहा, याद रखो, ब्रह्मांड उन लोगों की परीक्षा नहीं लेता जिन्हें वह तोड़ना चाहता है, ब्रह्मांड उन लोगों की परीक्षा लेता है जिन्हें वह आगे बढ़ाना चाहता है। कठिनाइयां पुरस्कार नहीं, चाबी हैं, लेकिन इस चाबी को चलाने के लिए शांति चाहिए। क्रोध नहीं, भय नहीं, जल्दबाजी नहीं। युवक चुप था और उसके भीतर कुछ बदल रहा था। बुद्ध ने कहा, जब तक व्यक्ति यह सोचता रहता है कि दुनिया उसके खिलाफ है, तब तक वह स्वयं अपने खिलाफ काम करता है।
लेकिन जब वह शांत होता है तो उसे पहली बार दिखता है कि दुनिया उसके खिलाफ नहीं थी, बल्कि वह खुद अपने विचारों के खिलाफ जी रहा था। शांत मन को यह समझ आ जाती है, और समझ आने पर जीवन की गांठें खुद खुलने लगती हैं, बिना संघर्ष के, बिना शोर के। इसलिए शांत रहो, क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी वह ऊर्जा इकट्ठी हो रही है जो तुम्हें आगे धकेल देगी। और याद रखना, जब ऊर्जा भर जाती है तो जीवन दिशा बदल देता है, और यह बदलाव इतने मौन ढंग से होता है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि कब किस्मत उसके पक्ष में बहने लगी। तुम अभी उसी द्वार पर खड़े हो, बस एक कदम और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन यह कदम केवल शांत मन ही उठा सकता है। इसलिए शांत रहो, क्योंकि तुम्हारा समय बहुत पास है। बुद्ध अपने शिष्यों को एक घने वन की ओर ले गए। पेड़ों के बीच से आती रोशनी जमीन पर हल्का सुनहरा पैटर्न बना रही थी। युवक उनके सबसे करीब चल रहा था। उसके भीतर अब एक नई जिज्ञासा जाग उठी थी, पर इसके साथ ही एक भय भी था कि क्या वह वास्तव में शांति को धारण कर पाएगा। बुद्ध ने उसके मन की थरथराहट को बिना देखे ही पहचान लिया और बोले, जब तक तुम शांति को पाने की कोशिश करोगे, तुम उससे दूर रहोगे, क्योंकि पाने की इच्छा भी एक प्रकार की बेचैनी है। शांति पाने की चीज नहीं है, शांति प्रकट होने की चीज है, और वह तब प्रकट होती है जब व्यक्ति अपने भीतर के संघर्ष को देखने लगता है, बिना लड़ाई किए, बिना नफरत किए। युवक ने कहा, प्रभु, मेरे भीतर अभी भी संघर्ष है। एक तरफ इच्छा है कि मेरी किस्मत बदल जाए, दूसरी तरफ डर है कि कहीं मैं असफल न हो जाऊं। बुद्ध ने कहा, यही संघर्ष तुम्हें शांति से दूर रखता है, क्योंकि जो भविष्य को पकड़ना चाहता है वह वर्तमान को खो देता है, और किस्मत हमेशा वर्तमान से जन्म लेती है, भविष्य से नहीं। याद रखो, जो भय तुम्हें रोकता है वह भविष्य का नहीं, वह तुम्हारे विश्वास का अभाव है। जब विश्वास जाग जाता है तो भय घुल जाता है, जैसे अंधेरे में प्रकाश फैलता है। बुद्ध अचानक रुके और एक विशाल पेड़ की ओर इशारा करते हुए बोले, देखो, यह पेड़ कितना स्थिर है। हवा इसे हिलाती है, लेकिन यह गिरता नहीं, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी हैं। तुम भी तभी स्थिर रह पाओगे जब तुम अपनी जड़ों को पहचानोगे, और जड़ें बाहर नहीं, भीतर होती हैं। जड़ें तुम्हारे विचार नहीं, तुम्हारी आत्मा है। आत्मा शांत है, इसलिए जब व्यक्ति आत्मा से जुड़ता है वह भी शांत हो जाता है। युवक ने पूछा, प्रभु, मैं कैसे जानूं कि मैं आत्मा से जुड़ा हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हें किसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने की जल्दी न हो, जब तुम किसी अपमान को सुनकर टूटो नहीं, जब तुम्हें कोई प्रशंसा सुनकर उड़ान न भरनी पड़े, जब तुम्हें परिणाम का डर न लगे, जब तुम भीतर से हल्का महसूस करो, तब समझ लेना कि तुम आत्मा से जुड़े हो। और आत्मा से जुड़े व्यक्ति का समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। आत्मा की शांति ही किस्मत की शुरुआत है। बुद्ध ने कहा, संसार में जितने भी महापुरुष हुए वे इसलिए महान नहीं थे कि उनके पास धन था, शक्ति थी, प्रसिद्धि थी। वे महान इसलिए थे क्योंकि वे भीतर से शांत थे, और इस शांति ने उनके लिए रास्ते बनाए जिन रास्तों की कल्पना भी साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। शांति वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है, जो मन की गति को रोकती है, वही समय की दिशा को बदल सकता है। तुम सोचते हो कि समय तुम्हें धकेल रहा है, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारे भीतर शक्ति इकट्ठी हो रही है, और जब यह शक्ति भर जाएगी तो समय तुम्हारे अनुसार चलने लगेगा। युवक ने कहा, प्रभु, क्या वास्तव में शांति इतनी प्रभावशाली है? बुद्ध ने कहा, शांति अस्तित्व का केंद्र है, और केंद्र से ही सब कुछ चलता। तुमने देखा होगा कि चक्र में सबसे अधिक शक्ति केंद्र में होती है। बाहरी हिस्सा सबसे तेज घूमता है और जल्दी थक जाता है, लेकिन केंद्र नहीं थकता, क्योंकि केंद्र में स्थिरता है। यदि तुम केंद्र बन गए तो जीवन घूमेगा, लेकिन तुम नहीं घूमोगे। तुम जीवन को नियंत्रित नहीं करोगे, बल्कि जीवन स्वयं तुम्हारे अनुरूप हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारे भीतर की कंपनें बदल जाती हैं, और ब्रह्मांड वही कंपनें सुनता है। ब्रह्मांड व्यक्ति की भाषा नहीं समझता, ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा समझता है, और शांत ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। यह आकर्षित करती है, धकेलती नहीं। शांत व्यक्ति अवसरों को खींचता है, जबकि बेचैन व्यक्ति अवसरों से दूर भागता है। युवक ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है, जैसे कोई पुराना बोझ धीमे धीमे उतर रहा हो। बुद्ध ने कहा, यह वही क्षण है जब तुम्हारी किस्मत रूप ले रही है। आदमी किस्मत को बाहर खोजता है, जबकि वह भीतर बनती है, और जो भीतर बनता है वही बाहर प्रकट होता है।
इसलिए शांत रहो, क्योंकि तुम अपना भविष्य अभी अपने भीतर गढ़ रहे हो। तुम्हारी हर भावना, तुम्हारी हर सोच, तुम्हारी हर प्रतिक्रिया तुम्हारे भविष्य का बीज है। बुद्ध ने कहा, जब व्यक्ति शांत होता है वह सही लोगों को पहचान पाता है, सही अवसरों को समझ पाता है, सही दिशा चुन पाता है, क्योंकि उसका मन धुंधला नहीं होता, उसकी दृष्टि साफ होती है और स्पष्ट दृष्टि ही महान निर्णयों को जन्म देती है। युवक ने पूछा, प्रभु, क्या जीवन में कभी ऐसा भी समय आता है कि शांति अंतिम हथियार बन जाती है? बुद्ध ने कहा, आता है, और वह समय वही होता है जब तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई यह होती है कि वहीं से सब शुरू होता है। शांति वह तलवार है जो बिना काटे रास्ता बनाती है। शांति वह दीप है जो अंधेरे को बिना लड़ाई के मिटा देता है। इसलिए शांत रहो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जन्म ले रही है वह तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां किस्मत को भी तुम्हारे सामने झुकना पड़ेगा। याद रखो, जब समय बदलता है तो संकेत नहीं देता, पर जब व्यक्ति बदलता है तब समय अपने आप बदल जाता है, और तुम अब बदल रहे हो। बुद्ध और उनके शिष्य पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं मंदिर की घंटियां हल्की गूंज पैदा कर रही थीं। युवक अब पहले से अधिक शांत लग रहा था, लेकिन बुद्ध जानते थे कि उसकी शांति अभी गहराई तक नहीं पहुंची है, वह सतह पर है, भीतर नहीं। इसलिए बुद्ध ने कहा, याद रखो, सतही शांति समुद्र के किनारे की लहरों जैसी होती है, हल्की हवा से टूट जाती है, पर गहरी शांति समुद्र की गहराई जैसी होती है, जिसे तूफान भी नहीं हिला सकते। तुम्हारी असली शक्ति गहरी शांति में है, ना कि उन क्षणों में जब तुम्हें लगता है कि सब ठीक है। असली शांति तब दिखती है जब कुछ भी ठीक न हो और तुम फिर भी अडिग खड़े रहो। युवक ने कहा, प्रभु, कभी लगता है कि परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि शांत रहना असंभव लगता है। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हें शांत रहना असंभव लगे, समझ लेना कि वहीं तुम्हारा विकास छिपा है। कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं आती, कठिनाइयां तुम्हें बदलने आती हैं, और जो व्यक्ति कठिनाई को समझ लेता है वह कठिनाई पर ऊपर उठ जाता है। बुद्ध ने कहा, जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं कि परिस्थितियां उन्हें तोड़ रही हैं, जबकि सच्चाई यह है कि परिस्थितियां उन्हें तैयार कर रही हैं। पर केवल शांत मन ही यह तैयारी देख पाता है। बेचैन मन केवल दर्द देखता है, पर शांत मन उद्देश्य देख लेता है। युवक उनके साथ धीमे कदमों से चल रहा था। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे भीतर की ऊर्जा से बनती है। यदि ऊर्जा अस्थिर है तो अवसर भी अस्थिर होंगे, यदि ऊर्जा स्थिर है तो अवसर स्थायी बनेंगे। ब्रह्मांड अंदर जैसा है, बाहरी दुनिया भी वैसी ही बनाता है। यह नियम बदलता नहीं। इसलिए शांत रहकर अपनी ऊर्जा को संतुलित करो, क्योंकि यही संतुलन तुम्हारी किस्मत को आकर्षित करेगा। बुद्ध ने कहा, जब व्यक्ति शोर में होता है वह वही सुनता है जो दुनिया कह रही है, लेकिन जब वह शांत होता है वह सुनता है जो ब्रह्मांड कह रहा है, और ब्रह्मांड कभी गलत दिशा नहीं देता। युवक ने कहा, प्रभु, कभी लगता है कि समय हमारे पक्ष में नहीं है। बुद्ध ने कहा, समय हमेशा तुम्हारे पक्ष में होता है, पर तुम उसके संकेतों को समझ नहीं पाते। तुम उसे मुश्किल समझ लेते हो, जबकि वह तुम्हें आगे बढ़ा रहा होता है। याद रखो, प्रगति हमेशा संघर्ष की आड़ में आती है, पर शांत मन इस संघर्ष के भीतर छिपे अवसर को पकड़ लेता है। बुद्ध ने एक पत्थर उठाकर कहा, देखो, इस पत्थर का आकार वर्षों की बारिश और हवा ने बनाया है। कोई भी पत्थर खुद सुंदर आकार नहीं लेता, उसे मौसम तराशते हैं। उसी तरह मनुष्य को भी समय तराशता है, पर जो इस तराशने के दौरान टूटता नहीं, वह आगे जाकर चमकता है। उसकी पहचान मजबूत होती है, उसकी किस्मत ऊंची उठती है। युवक ने गहरी सांस ली और बोला, प्रभु, मुझे कभी लगता है कि मेरी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिलता। बुद्ध ने कहा, परिणाम हमेशा मिलता है, लेकिन जब तुम्हारा मन बेचैन होता है तुम परिणाम को देख नहीं पाते। बेचैनी दृष्टि को ढक देती है और शांति दृष्टि को खोल देती है। शांति वह प्रकाश है जो जीवन की धुंध को हटाता है, और जब धुंध हटती है तो रास्ता अपने आप दिखाई देने लगता है। बुद्ध ने कहा, जब व्यक्ति सच में शांत होता है तो उसके भीतर एक आवाज जागती है जो बेहद धीमी लेकिन अत्यंत स्पष्ट होती है। यह आवाज मार्गदर्शन करती है, और यह मार्गदर्शन कभी गलत नहीं जाता, पर यह आवाज तभी सुनाई देती है जब मन स्थिर होता है। युवक ने कहा, प्रभु, क्या यह आवाज ही किस्मत है? बुद्ध ने कहा, हाँ, यही तुम्हारी किस्मत का द्वार है, और यह द्वार शोर में नहीं खुलता,
यह द्वार गहरी शांति में खुलता है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी प्रतिक्रिया है। यदि वह प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा ले तो वह जीवन पर नियंत्रण पा लेता है। जो व्यक्ति हर छोटी बात पर टूट जाता है, उसकी किस्मत बिखर जाती है, पर जो व्यक्ति हर स्थिति में स्थिर रहता है, उसकी किस्मत मजबूत होती जाती है। इसलिए शांत रहना सीखो, क्योंकि शांति ही वह तलवार है जो परिस्थिति को काटकर तुम्हारे लिए रास्ता बनाती है। और यह तलवार बिना किसी आवाज के चलती है। दुनिया को कानाफूसी तक नहीं होती और तुम आगे बढ़ चुके होते हो। युवक अब समझने लगा था कि शांति कोई साधारण गुण नहीं, यह जीवन का उच्चतम विज्ञान है। बुद्ध ने कहा, याद रखो, जब तुम्हारे भीतर बदलाव आता है तो समय भी तुम्हारी लय में बहने लगता है। जो पहले कठिन लगता था वह सरल हो जाता है, जो पहले भारी लगता था वह हल्का हो जाता है, और जो पहले असंभव लगता था वह धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। इसलिए शांत रहो, क्योंकि तुम अभी अपने भीतर उस ऊर्जा को जन्म दे रहे हो जो तुम्हारी किस्मत को बदलने वाली है। यह ऊर्जा मौन है, पर इसकी शक्ति अपार है, और जब यह शक्ति जागेगी तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हारा समय आएगा और इतना तेज आएगा कि तुम्हें खुद भी विश्वास नहीं होगा कि यह सब कैसे हुआ, पर यह सब तुम्हारी शांति के कारण होगा। बुद्ध अपने शिष्यों को एक शांत गुफा के सामने ले आए, जहां अंदर हल्का सा अंधेरा था और दीवारों पर दीपों की रोशनी कंपन पैदा कर रही थी। युवक इस जगह को देखकर थोड़ा चौंका, क्योंकि उसका मन सोचने लगा कि बुद्ध यहां उसे क्या बताने वाले हैं। बुद्ध ने गुफा के भीतर प्रवेश करने का संकेत दिया और बोले, इस गुफा की तरह मन भी अंधेरा प्रतीत होता है, लेकिन जब भीतर दीप जलता है तो वही अंधेरा प्रकाश में बदल जाता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे भीतर अस्थिरता है, लेकिन अस्थिरता केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, और जब शांति का दीप जलता है तो अस्थिरता उसी क्षण मिट जाती है। युवक धीरे धीरे गुफा के भीतर बैठ गया। बुद्ध उसके सामने बैठे और बोले, बहुत लोग शांति को एक प्रयास समझते हैं, पर शांति प्रयास नहीं, त्याग है। त्याग क्या? त्याग विचारों के संघर्ष का त्याग, अतीत की पकड़ का त्याग, भविष्य के डर का त्याग। और जब त्याग होता है तब मन हल्का होता है, और हल्का मन ही समय के साथ बह सकता है। भारी मन हमेशा समय से लड़ता है, और समय से लड़ने वाला हमेशा हारता है। बुद्ध ने कहा, संसार में हर शक्ति किसी न किसी रूप में संघर्ष पैदा करती है, लेकिन शांति वह एकमात्र शक्ति है जो बिना संघर्ष के जीत दिलाती है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, परिस्थितियां तुम्हारा रास्ता रोक रही हैं, किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही, पर सच यह है कि तुम अपने ही विचारों के वशीभूत हो, और जब तुम विचारों के ऊपर उठ जाते हो तब तुम अवसरों को उसी रूप में देखने लगते हो जैसे वे वास्तव में होते हैं। अवसर कभी खोते नहीं, अवसर केवल धुंध में छिप जाते हैं, और धुंध बेचैनी से जन्म लेती है। शांति से धुंध अपने आप हट जाती है। युवक ने पूछा, प्रभु, यदि शांति इतनी महान है तो फिर दुनिया में लोग इसे क्यों नहीं अपना पाते? बुद्ध ने कहा, क्योंकि शांति से बड़ा डर कोई नहीं। मनुष्य युद्ध से नहीं डरता, अकेलेपन से नहीं डरता, असफलता से नहीं डरता। मनुष्य सबसे ज्यादा डरता है खुद से मिलने से, और शांति वही क्षण है जहां व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप से मिलता है। लेकिन जो इस भय को पार कर लेता है वह असाधारण शक्ति का स्वामी बन जाता है। युवक ने कहा, प्रभु, मुझे डर है कि यदि मैं बहुत शांत हो गया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। बुद्ध हंसे और बोले, यही दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि शांत व्यक्ति कमजोर होता है, पर सच यह है कि शांत व्यक्ति को तोड़ पाना असंभव है। शांत व्यक्ति का निर्णय पहाड़ की तरह दृढ़ होता है, उसकी दृष्टि बाज की तरह साफ होती है, उसकी ऊर्जा नदी की तरह प्रवाहित होती है, और उसकी उपस्थिति आग की तरह प्रभावशाली होती है। याद रखो, जो व्यक्ति शांत है वह अपने भीतर किसी तूफान को रोक कर नहीं बैठा होता, वह उस तूफान पर नियंत्रण पा चुका होता है, और तूफान पर नियंत्रण वही पा सकता है जो स्थिर हो। बुद्ध ने कहा, जब तुम शांत होते हो तो तुम अपने जीवन की पटक कथा खुद लिखते हो, लेकिन जब तुम बेचैन होते हो तो तुम्हारे जीवन की पटकथा परिस्थितियां लिख देती हैं, और परिस्थितियों द्वारा लिखी गई पटकथा कभी महान नहीं होती, पर शांति द्वारा लिखी गई पटकथा समय को भी बदल सकती है। युवक अब गहरी सांस लेकर शांति को भीतर महसूस करने लगा। बुद्ध बोले, शांति की शुरुआत सांस से होती है। हर गहरी सांस तुम्हें वर्तमान में लाती है, और वर्तमान ही किस्मत का जन्मस्थान है।
अतीत केवल तुम्हारी यादों का भंडार है, भविष्य केवल तुम्हारे डर और सपनों का, लेकिन वर्तमान वह स्थान है जहां तुम्हारी किस्मत आकार लेती है। इसलिए शांत रहकर वर्तमान को पकड़ो, क्योंकि वर्तमान पकड़ में आ जाए तो भविष्य झुक जाता है। युवक ने पूछा, प्रभु क्या यह संभव है कि एक दिन मैं समय को महसूस कर सकूं? बुद्ध ने कहा, हाँ, जब व्यक्ति की चेतना शांत हो जाती है वह समय के प्रति संवेदनशील हो जाता है। उसे अवसर आने से पहले ही दिखाई देने लगते हैं, उसे खतरा पैदा होने से पहले ही समझ आ जाता है, उसे दिशा बदलने का सही क्षण पहले ही पता चल जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह शांति का विज्ञान है। बुद्ध ने कहा, संसार में सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि लोग कठिनाई आते ही घबरा जाते हैं, जबकि कठिनाई वही क्षण है जहां जीवन तुम्हें नया मार्ग देना चाहता है। कठिनाई तुम्हें गिराने नहीं आती, कठिनाई तुम्हें दिशा बदलने आती है, पर दिशा वही देख सकता है जिसका मन शांत हो। युवक की आंखें चमक उठी। उसने कहा, प्रभु क्या मैं इस शांति को हमेशा बनाए रख सकूंगा? बुद्ध ने कहा, शांति को बनाए नहीं रखा जाता, शांति को हर क्षण चुना जाता है। तुम हर पल के सामने दो रास्तों पर खड़े होते हो, पहला बेचैनी का, दूसरा शांति का, और जिसकी किस्मत बदलती है वह हर क्षण शांति को चुनता है, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। याद रखो, जब तुम शांति को चुनते हो तुम अपने भविष्य को पुनर्लिखते हो। तुम अपने भीतर वह कंपन पैदा करते हो जिसे ब्रह्मांड तुरंत सुनता है और उत्तर देता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा समय बदलने वाला है, पर यह बदलाव अचानक नहीं होगा। यह पहले भीतर होगा और फिर बाहर दिखाई देगा। इसलिए शांत रहो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन जन्म ले रहा है वह इतना बड़ा है कि आने वाले वर्षों में तुम्हारा पूरा मार्ग बदल देगा। दुनिया बदलेगी पर तुम नहीं, तुम स्थिर रहोगे, और यही स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। गुफा से बाहर निकलकर बुद्ध अपने शिष्यों को पहाड़ी के किनारे ले आए, जहां नीचे फैली हुई प्रकृति शांत और स्थिर दिखाई दे रही थी। हवा इतनी धीमी थी कि पेड़ों की पत्तियां मुश्किल से हिल रही थीं। युवक इस दृश्य को देखकर कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल निःशब्द हो गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और धीमे से बोले, यही है शांति की असली परिभाषा, जो बिना आवाज के तुम्हें भीतर बदल दे, जो बिना शब्दों के तुम्हारे मन की गांठें खोल दे, जो बिना प्रयास के तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगा दे जो वर्षों की साधना से भी नहीं जागती। युवक ने कहा, प्रभु यह शांति इतनी गहरी क्यों लगती है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि प्रकृति किसी से लड़ती नहीं, प्रकृति संघर्ष नहीं करती, प्रकृति केवल अपने समय का इंतजार करती है। और यही सिद्धांत मनुष्य के लिए भी है। जो इंतजार करना सीख गया वह जीतना भी सीख गया, क्योंकि जीत हमेशा सही समय पर टिके रहने वालों की होती है। बुद्ध ने कहा, संसार में सबसे अधिक दुखी वे लोग हैं जो समय से लड़ते हैं, और सबसे शांत वे जो समय के साथ बहते हैं, क्योंकि समय का प्रवाह कभी गलत दिशा में नहीं बहता, पर मनुष्य का भय उसे गलत दिशा में ले जाता है। युवक ने पूछा, क्या समय हमें परीक्षा देने के लिए कठिन परिस्थिति भेजता है? बुद्ध ने कहा, नहीं, समय किसी को कष्ट देने नहीं आता, समय केवल सत्य उजागर करने आता है। कठिनाई वह दर्पण है जिसमें तुम अपने वास्तविक रूप को देख सकते हो, और जब तुम शांत रहते हो तो तुम इस दर्पण को साफ देख पाते हो। जब तुम बेचैन होते हो तो दर्पण धुंधला हो जाता है और तुम सत्य को पहचान नहीं पाते। बुद्ध ने कहा, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह सोचने लगता है कि सब खत्म हो गया है, पर उसी क्षण ब्रह्मांड उसके लिए एक नया मार्ग बना रहा होता है। पर यह मार्ग केवल शांत मन को दिखाई देता है। जो मन तूफान में भी स्थिर बना रहे वही सही रास्ते को पहचान सकता है। युवक ने कहा, प्रभु मैं उस क्षण को कैसे पहचानूं जब मेरी किस्मत बदलने वाली हो? बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारा मन तुम्हें बाहर की ओर धकेलने लगे और शांति तुम्हें भीतर बुलाने लगे, समझ लेना कि तुम परिवर्तन के द्वार पर खड़े हो, क्योंकि परिवर्तन बाहर की दुनिया में नहीं जन्म लेता, परिवर्तन भीतर की चुप्पी में जन्म लेता है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपने भीतर की शक्ति खो देता है, क्योंकि ऊर्जा हर प्रतिक्रिया के साथ बाहर बहती है। पर जो व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले रुकता है और शांत होता है वह अपनी ऊर्जा को भीतर संचित करता है, और यही संचित ऊर्जा एक दिन विस्फोट बनकर उसकी किस्मत को बदल देती है। युवक चकित हो गया। उसने पूछा, प्रभु क्या यह ऊर्जा सच में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती? बुद्ध ने कहा,
यही ऊर्जा पर्वत को हिला सकती है, यही ऊर्जा रोगी को स्वस्थ कर सकती है, यही ऊर्जा असफलता को सफलता में बदल सकती है, यही ऊर्जा समय को मोड़ सकती है, क्योंकि समय भी उसी व्यक्ति का अनुसरण करता है जिसकी ऊर्जा केंद्रित हो। बुद्ध ने कहा, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं और दूसरे वे जो परिस्थिति को अपने अनुसार बदलते हैं। पहले वाले हमेशा बेचैन रहते हैं, दूसरे हमेशा शांत, और जो शांत है वही विजेता है, क्योंकि शांत होने का अर्थ हार मानना नहीं है। शांत होने का अर्थ है सही क्षण का इंतजार करना और सही क्षण पर वार करना। युवक ने कहा, प्रभु सही क्षण कैसे पहचाना जाए? बुद्ध ने कहा, जब व्यक्ति पूर्णतया शांत हो जाता है तो उसे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जीवन स्वयं उसका गुरु बन जाता है। पेड़, हवा, जल, मिट्टी, सूर्य सब उसे संकेत देने लगते हैं। ब्रह्मांड उसके भीतर की कंपन को सुनने लगता है, और जब ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देता है तब दिशा बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। बुद्ध ने कहा, तुम सोचते हो कि किस्मत बाहर बदलती है, पर सच्चाई यह है कि किस्मत भीतर बदलती है, और जब भीतर बदलती है तो बाहर अपने आप बदल जाती है। युवक ने गहरी सांस ली और पहली बार उसने महसूस किया कि उसके सीने में वर्षों से बंधा हुआ बोझ अचानक हल्का हो रहा है। बुद्ध ने कहा, यह वही क्षण है जहां शांति तुम्हारे भीतर पकने लगी। यह शुरुआत है, पर अंत नहीं। अभी तुम्हें और गहराई तक उतरना होगा, क्योंकि किसी भी भाग्य का परिवर्तन तब तक पूरा नहीं होता जब तक व्यक्ति अपने पुराने स्वरूप को पूरी तरह छोड़ न दे। पुराने विचार, पुराने डर, पुराने घाव सब छोड़ने होंगे, क्योंकि शांति केवल खाली मन में प्रवेश करती है, भरे हुए मन में नहीं। युवक ने पूछा, प्रभु क्या इसका अर्थ है कि मुझे सब कुछ छोड़ना होगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम्हें दुनिया नहीं छोड़नी, तुम्हें केवल वह छोड़ना है जो तुम्हें भीतर से बांध रहा है। शांति बाहरी त्याग से नहीं आती, शांति भीतर की मुक्ति से आती है। याद रखो, एक व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है, लेकिन केवल तब जब वह पहले अपने भीतर के शोर को बदल दे, और भीतर का शोर केवल एक स्थान से मिटता है, वह है गहरी शांति। इसलिए शांत रहो, क्योंकि तुम जितना शांत होते जाओगे समय उतना ही तुम्हारे करीब आता जाएगा, और एक दिन समय तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा और तुम समझ जाओगे कि किस्मत कभी दुश्मन थी ही नहीं। किस्मत तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम पहले अपने भीतर के युद्ध को जीत लो। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ते हुए एक प्राचीन वृक्ष के नीचे रुके। उस वृक्ष की जड़ें धरती में इतनी गहराई तक फैली थीं कि उन्हें देखकर लगता था मानो वह धरती के हृदय को छू रही हो। युवक वृक्ष को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। बुद्ध ने कहा, यही वृक्ष तुम्हें आज वह शिक्षा देने वाला है जिसकी खोज में तुम इतने समय से भटक रहे थे। इस वृक्ष को देखो, इसकी शाखाएं आसमान की ओर बढ़ती जा रही हैं, पर इसकी शक्ति ऊपर नहीं नीचे है। इसकी असली ताकत जमीन के भीतर है, और यही कारण है कि किसी भी तूफान में यह टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत होकर खड़ा हो जाता है। ठीक यही नियम मनुष्य की किस्मत पर भी लागू होता है। लोग ऊपर की सफलता देखते हैं, पर भीतर की जड़ों को नहीं समझते। लोग सोचते हैं कि किस्मत ऊंचाई से बदलती है, पर किस्मत गहराई से बदलती है। जब व्यक्ति भीतर स्थिर हो जाता है, तब बाहर की हर परिस्थिति उसके पक्ष में काम करने लगती है। युवक ने पूछा, प्रभु क्या इसका अर्थ है कि मेरा भविष्य मेरी आंतरिक स्थिरता तय करती है? बुद्ध ने कहा, हाँ, और यह नियम कभी असफल नहीं होता। शांति वह जड़ है जिससे किस्मत का वृक्ष उगता है। जो व्यक्ति भीतर से शांत है उसे बाहरी दुनिया डिगा नहीं सकती, पर जो भीतर से अस्थिर है वह छोटी से छोटी हवा में भी टूट जाता है। बुद्ध ने कहा, संसार में हर मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी तूफान से गुजरता है, पर शांत व्यक्ति तूफान को नहीं रोकता। वह उसके बीच में स्थिर खड़ा रहकर उसे पार कर जाता है, और जब तूफान गुजर जाता है तो वह पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। युवक ने कहा, प्रभु मैं कैसे जानूं कि मेरी शांति गहरी हो रही है? बुद्ध ने कहा, जब तुम किसी परिस्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे समझने की कोशिश करते हो, जब तुम प्रतिक्रिया देने की बजाय अवलोकन करते हो, जब तुम भीतर से हल्का महसूस करने लगते हो, जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हें अब प्रमाणित होने की जरूरत नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, तब समझ लेना कि शांति भीतर गहराई तक पहुंच रही है। बुद्ध ने कहा, शांति का सबसे बड़ा संकेत यह है कि व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनने लगता है
और जब यह आवाज जागती है तब किस्मत दिशा बदलना शुरू कर देती है। युवक ने कहा, प्रभु, क्या यह सच है कि किस्मत बदली जा सकती है? बुद्ध ने कहा, किस्मत जन्म से नहीं बनती, किस्मत हर क्षण बन रही होती है। तुम्हारा हर विचार तुम्हारी किस्मत बन रहा है, तुम्हारी हर प्रतिक्रिया तुम्हारा भविष्य लिख रही है। इसलिए कहा जाता है कि शांत व्यक्ति की किस्मत पहाड़ को भी झुका देती है, क्योंकि शांत व्यक्ति के निर्णय सबसे सटीक होते हैं और सटीक निर्णय ही महान किस्मत बनाते हैं। बुद्ध ने कहा, लोग सोचते हैं कि भाग्य अचानक बदलता है, पर ऐसा कभी नहीं होता। भाग्य पहले भीतर बदलता है। जब भीतर परिवर्तन परिपक्व हो जाता है तब बाहर दुनिया उसे स्वीकार करती है और तब व्यक्ति को लगता है कि चमत्कार हुआ है, जबकि वह चमत्कार नहीं, उसकी भीतर की यात्रा का परिणाम होता है। युवक ने पूछा, क्या मैं भी ऐसा परिवर्तन अनुभव कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा, अवश्य, लेकिन केवल तब जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लो कि परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वह भीतर की मौन क्रांति से जन्म लेता है और यह क्रांति शांति के बिना संभव नहीं। बुद्ध ने कहा, जब तुम शांत होते हो तुम अपने पिछले कर्मों की गति को धीमा कर देते हो, तुम भविष्य के भय को पिघला देते हो, तुम वर्तमान के शोर को मिटा देते हो और इस तिहरी मुक्ति के बाद ही किस्मत का द्वार खुलता है। युवक ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसकी आंखों के भीतर किसी अदृश्य प्रकाश का जन्म हो रहा है। बुद्ध ने कहा, यह प्रकाश तुम्हारे भीतर की स्पष्टता है। जब यह स्पष्टता बढ़ेगी तो तुम वही देख पाओगे जो साधारण मनुष्य नहीं देख पाता। तुम अवसर को दूर से ही पहचान लोगे, तुम दिशा को हवा की हलचल से समझ लोगे और तुम समय को अपने कदमों के अनुसार मोड़ लोगे। याद रखो, शांति तुम्हें धीमा नहीं बनाती, शांति तुम्हें सटीक बनाती है। और जब व्यक्ति सटीक हो जाता है तो उसे वही करना पड़ता है जो सही है, न अधिक न कम, और यही सटीकता किस्मत को बदल देती है। बुद्ध ने कहा, संसार में जो सबसे अधिक खोता है वह वही होता है जो जल्दबाजी में निर्णय लेता है, पर जो व्यक्ति शांत रहकर निर्णय लेता है वह कम करता है पर सही करता है और सही कार्य हमेशा सही फल देता है। युवक अब एक नई ऊर्जा अनुभव कर रहा था। बुद्ध ने कहा, यह वही क्षण है जहां से तुम अपने पुराने स्वरूप से बाहर निकल रहे हो। यह वह क्षण है जहां किस्मत का दर्पण साफ होने लगा है। यह वह क्षण है जहां तुम्हारा भविष्य तुम्हारे भीतर आकार ले रहा है। इसलिए अब तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, शांत रहो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारी शांति के अनुसार आकार लेता है। शांति वह हथियार है जो बिना लड़े जीत दिलाती है, और वह मित्र जो बिना बुलाए रास्ता दिखाती है, और वह दीपक जो अंधेरी रात में भी कभी नहीं बुझता। इसलिए शांत रहो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत तुमसे दूर नहीं, वह तुम्हारे भीतर जग रही है और जल्द ही बाहर प्रकट होने वाली है। बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे। सूरज ढलने वाला था। आकाश में लाल और सुनहरी रोशनी मिलकर एक ऐसी आभा बना रही थी जो किसी दूसरे लोक जैसी प्रतीत होती थी। युवक इस दृश्य को देखकर भीतर से हिल गया। उसे लगा जैसे प्रकृति स्वयं उसके भीतर कुछ खोलने वाली है। बुद्ध उसके पास खड़े होकर बोले, आज वह शिक्षा पूरी होगी जो तुम्हारी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगी। यह चोटी तुम्हें इसलिए दिखाई गई है ताकि तुम समझ सको कि शांति पहाड़ की चोटी की तरह होती है, जहां पहुंचने के बाद व्यक्ति को दुनिया छोटी लगने लगती है, उसके डर छोटे लगने लगते हैं, उसकी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं और उसका मन विशाल हो जाता है। बुद्ध ने कहा, तुमने अब तक शांति को समझा है, पर उसे जीना अभी सीखना है। शांति कोई विचार नहीं, शांति एक निर्णय है, और यह निर्णय हर क्षण लेना पड़ता है। तुम हर पल अपने भीतर दो रास्तों पर खड़े होते हो, एक बेचैनी का, दूसरा शांति का, और किस्मत उसी पल बदलने लगती है जब तुम लगातार शांति वाले रास्ते को चुनते हो। युवक ने कहा, प्रभु, पर जीवन में इतने उतार चढ़ाव हैं कि कई बार मन अनियंत्रित हो जाता है। बुद्ध ने कहा, मन अनियंत्रित तभी होता है जब तुम उसे स्वामी बना देते हो। मन को स्वामी मत बनाओ, मन को सेवक बनाओ, और सेवक वही करता है जो स्वामी आदेश दे। इसलिए जब मन शोर करे तो कहो शांत रहो, जब मन डर पैदा करे तो कहो यह झूठ है, जब मन जल्दबाजी करे तो कहो इंतजार करो, और जब मन भ्रम पैदा करे तो कहो स्पष्टता आने वाली है। याद रखो, मन को आदेश देने वाला व्यक्ति ही अपनी किस्मत का राजा बनता है। बुद्ध युवक को थोड़ा और पास ले आए और बोले, अब तुम्हें सबसे गहरा रहस्य जानना है, वह रहस्य जो अब तक किसी ने तुमसे नहीं कहा।
शांति केवल तुम्हें मजबूत नहीं बनाती, शांति ब्रह्मांड को तुम्हारे साथ जोड़ देती है। जब तुम शांत होते हो तुम्हारी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से मेल खाने लगती है और तब तुम्हारे विचार आदेश बन जाते हैं, तुम्हारी इच्छा मार्ग बन जाती है, तुम्हारी दृढ़ता किस्मत को बदलने की क्षमता हासिल कर लेती है। इसलिए कहा जाता है कि शांत व्यक्ति की इच्छा अधूरी नहीं रहती। युवक ने पूछा, प्रभु क्या यह सच है कि केवल शांति से ही इतना बड़ा परिवर्तन संभव है? बुद्ध ने कहा, शांति साधारण शब्द नहीं, शांति वह शक्ति है जिसे यदि सही रूप में जागृत किया जाए तो मनुष्य अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान लेता है। वह वही बन जाता है जो बनने के लिए जन्मा था। बुद्ध ने कहा, संसार में एक नियम है, जब तक व्यक्ति अपने भीतर युद्ध में उलझा रहता है ब्रह्मांड उसे सहायता नहीं कर सकता, पर जैसे ही व्यक्ति भीतर शांत हो जाता है ब्रह्मांड उसकी रक्षा भी करता है, उसके रास्ते भी बनाता है और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। युवक अब भावुक हो चुका था, उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसने कहा, प्रभु मुझे बताइए, मैं कैसे जानूं कि मेरी शांति पूर्ण हुई है? बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारे भीतर किसी चीज को खोने का डर खत्म हो जाए, जब तुम्हें यह महसूस हो कि चाहे दुनिया कुछ भी कर ले तुम भीतर से नहीं टूटोगे, जब तुम्हें यह समझ आ जाए कि हर पल तुम्हारा साथी है, हर कठिनाई तुम्हारी शिक्षक है, हर अनुभव तुम्हारा मार्गदर्शक है, तब समझ लेना कि तुम्हारी शांति पूर्ण है और पूर्ण शांति ही पूर्ण किस्मत को जन्म देती है। बुद्ध ने चट्टान पर बैठकर गहरे स्वर में बोले, अब सुनो अंतिम सत्य, शांत रहना केवल वर्तमान को संभालना नहीं है, शांत रहना अपने भविष्य को बुलाना है। शांति एक प्रकार का आह्वान है। तुम जितने शांत होते जाते हो उतना ही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए द्वार खोलता जाता है। तुम्हारी किस्मत उन दरवाजों से होकर आती है जो केवल शांति से खुलते हैं। युवक अब भीतर से बिल्कुल शांत हो चुका था। उसे लगा जैसे उसके मन पर वर्षों से पड़े बोझ को किसी ने एक ही क्षण में उठा लिया हो। बुद्ध उठे और सूर्य की आखिरी किरणों की ओर देखते हुए बोले, याद रखो, जो व्यक्ति शोर में रहता है वह वही बनता है जो दुनिया उसे बनाती है, लेकिन जो व्यक्ति शांति में रहता है वह वही बनता है जो उसकी आत्मा उसे बनाना चाहती है। और आत्मा हमेशा ऊंचा रास्ता चुनती है, कभी छोटा लक्ष्य नहीं चुनती। इसलिए शांत रहो, क्योंकि शांति ही वह द्वार है जिससे आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब जीवन बदल जाता है। युवक ने थोड़ी कंपाती आवाज में पूछा,